हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रसून पांडे अपने इस चैनल प्रसून पांडे अ सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स में आपको स्वागत करता हूं। आगे देखिए आज फिजिक्स में नया टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है आपके सामने, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, सपोज दैट ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई वेक्टर से, और इसमें किसी एंगल पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज दैट हमने यहाँ पे पुट कर दिया। दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस, एंड दिस इज योर प्लस, माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड दिस पॉइंट हम ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इसका जो पॉइंट हम मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। सब सम एंगल थीटा पे पुट है। इस पर क्या होगा कि देखिए, प्लस क्यू जो चार्ज है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसा कि पता है। तो इस पे जो फोर्स होगा एफ वेक्टर, एफ कितना होगा क्यू इंटू ई, और इस पे जो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपका ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्सेस दोनों सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल फोर्सेस है, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल भी है, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये कपल बनाते हैं, और कपल का काम क्या होता है कि ये कपल क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा कि डाइपोल का जो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, जो कि माइनस से प्लस क्यू की तरफ होता है, ये आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है पी वेक्टर। इट इज डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये कपल, ये जो फोर्सेस का कपल है, क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करके इस तरीके से लाएगा कि पी वेक्टर और ई वेक्टर क्या हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो जाए। जैसे कि ये ऐसे रोटेट होगा डाइपोल यूं, और ये इस डायरेक्शन में आकर के अलाइन हो जाएगा। तो इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। और ये कितना वैल्यू होगी, इसको हमको कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पॉइंट बी से इस तरीके से परपेंडिकुलर, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका पॉइंट सी होगा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ए सी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे जो ए बी है, यानी लेंथ ऑफ डाइपोल, वो ए बी कितनी होती है, वो 2l होती है। तो टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कपल का कोई एक फोर्स, फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन फोर्सेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स हम एफ रख रहे हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी, बल्कि शॉर्टेस्ट दोनों फोर्सेस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली होगी, बीसी, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज बीसी। एफ की वैल्यू रख देंगे क्यू इंटू ई, और बीसी को देखेंगे, यहाँ ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज दिस टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ से एंगल थीटा होगा, ट्रायंगल यूज करिए, और यहाँ से हम साइन थीटा लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी सी अपॉन ए बी, और बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू, यानी लेंथ ऑफ डाइपोल जो कि 2l होती है, यहाँ से आपका BC कैलकुलेट हो जाता है 2l साइन थीटा, ओके। तो आपकी BC की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 2l साइन थीटा, और कुछ पेयरिंग करेंगे, Q और 2l को एक साथ कर देते हैं, और यहाँ पे E साइन थीटा, ओके। टाउ इज इक्वल टू, इसको हम P से रिप्लेस करेंगे, बिकॉज P इज इक्वल टू Q इंटू 2l होता है, पिछले क्लास हमने बताया। तो यहाँ से आपका PE sin थीटा, दिस इज द फार्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे कैसे लिखेंगे, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इस तरीके से हम डाइपोल का फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिए। और अब देखिए डायरेक्शन को हम मेंशन करते हैं, डाइपोल के लिए डायरेक्शन कैसे होगी, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, और इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं।
देखिए अब हम टॉर्क का डायरेक्शन देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो डायरेक्शन की बात करेंगे अगर हम डायरेक्शन, तो टॉर्क का जो हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके, तो यहां से डायरेक्शन हमको क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से अप्लाई करते हैं, राइट हैंड रूल से। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। और कैसे, सपोज दैट हम एक डायग्राम बना रहे हैं, सपोज दैट ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ई वेक्टर है, और ये आपका डायपोल रखा हुआ है माइनस और ये प्लस। पी वेक्टर हमेशा माइनस से प्लस होता है, तो ये आपका पी वेक्टर हो जाएगा। तो डायपोल की डायरेक्शन देखिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड को रोटेट कराएंगे, पी से ई की तरफ। अपना राइट हैंड देखिए ये है, तो पी जो फिंगर्स हैं हमको फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में होनी चाहिए, और उसको कर्व करेंगे किधर, सेकंड वेक्टर की तरफ। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही आपकी क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो देखिए पी ये है, ओके, हमने ऐसे किया, और ई की तरफ कर्व करना है, तो पी क्रॉस ई करेंगे, तो देख रहे हैं हमारा थंब जो है इनवर्ड जा रहा है। देखिए पी की तरफ ये हमारा है और ये ई है, तो पी से ई की तरफ जब हम रोटेट करेंगे तो थंब क्या जा रहा है, इनवर्ड। यानी कि देखिए जब हमने पी से ई की तरफ रोटेट कराया, देख रहे हैं ऐसे ये, तो थंब इनवर्ड जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है, टू प्लेन ऑफ बोर्ड, टू प्लेन ऑफ बोर्ड। ओके, जब इनवर्ड डायरेक्शन होता है तो इसको हम नेगेटिव टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव टॉर्क। और इसका सेंस देखिए कैसा है, ये क्लॉकवाइज सेंस है। देखिए ये कैसा घूम रहा है, जैसे क्लॉकवाइज, क्लॉक जो क्लॉक होती है उनकी जो निडल्स होती है इस तरीके से घूमती हैं, तो यानी इसका सेंस क्या है, क्लॉकवाइज। यानी नेगेटिव जो टॉर्क होता है वो आपका क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज टॉर्क भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक केस को मेंशन किया था कैसे हम डायरेक्शन निकालेंगे। अब सेकंड केस को भी हम मेंशन कर रहे हैं। देखिए सेकंड केस कैसे मेंशन होगा, इसको हम क्लियर करते हैं। जब सेकंड केस को हम मेंशन करेंगे तो इस तरीके से देखिए, सपोज दैट ये है सेकंड केस में हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, सॉरी ये आपका है, ओके, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इस तरीके से इधर हमने माइनस कर दिया और इधर हमने क्या किया, प्लस कर दिया। तो डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है, यानी आपका जो पी वेक्टर है इधर हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, पी से ई की तरफ घूमना है, तो पी ए है और ई ए है, तो अपने राइट हैंड को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पी की डायरेक्शन में करेंगे, ओके, और रोटेट कराएंगे किधर, ई की डायरेक्शन में। थंब क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये पी से ई की तरफ थंब आपका आउटवर्ड आ रहा है। तो इस सेंस में तो ये आपका ऐसे रोटेट होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यूं ऐसे, ओके। तो यानी इस सेंस में क्या होगा, डायरेक्शन जो होगी टॉर्क की वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी जब आउटवर्ड होगा बाहर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टॉर्क। ओके, पॉजिटिव टॉर्क। और इसका सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक की जो निडल है जिस डायरेक्शन में ऐसे घूमती है क्लॉक, ऐसे चलती है निडल, तो ये उसकी अपोजिट है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ओके, तो जो पॉजिटिव टॉर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जबकि नेगेटिव टॉर्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में टॉर्क अपवर्ड होता है, आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज टॉर्क में टॉर्क क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, यानी इनवर्ड होता है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये टॉर्क हमने कंप्लीट किया टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा, आज यहीं पे हम फिनिश कर रहे हैं इसको। ओके।